गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ समथिंग हैज़ बीन फॉलोइंग अस। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लानवांजी वेंग को समझाने की कोशिश करता है कि ये जो भी प्रेजेंस है तो ख़त्म करने का तरीका क्या है, बट वेंग को वो बात समझ नहीं आती और वो बस लानवांजी को धक्का देके रूम से बाहर आ जाता है। लानवांजी भी उस टाइम वेंग को कोई भी फोर्स नहीं करता, ना ही उसके पीछे जाता है। वो बस वहीं अपने कमरे में बैठ जाता है और वो पूरी रात बस यही सोचता है कि आखिर में वेंग को किस तरह मनाऊं। इस रात के बाद वेंग ने लानवांजी से थोड़ा डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया। ज़्यादा ऑब्वियस नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ट्रेनिंग के वक्त थोड़ा साइड में खड़ा होना, साथ चलना पर बात कम कर देना, स्माइल वही पर आंखों में थोड़ी सी हेजिटेशन। लानवांजी ने नोटिस किया पर उसने कुछ फोर्स नहीं किया, वो बस वहीं रहा क्योंकि वो चाहता था कि वेंग उसे कभी भी अनकंफर्टेबल फील ना हो और ना ही दोनों ने किस वाली बात को कभी आगे लाया, जैसे कि वेंग को ऐसा फील ना हो कि वो पे कोई दबाव डाल रहा हो। दूसरी तरफ लानवांजी अपने एल्डर्स के साथ ज़्यादा बैठने लगा और वो लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम गुजारने लगा क्योंकि वो चाहता था कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे वो उस प्रेजेंट से फाइट कर सके। जिस दिन से वेंग और लानवांजी के बीच में किस की, तब से वेंग को गोस्ट से परेशानी नहीं हो रही थी, बट उसे अपनी फीलिंग से परेशानी होने लगी थी। वो जानता था अगर उसने लानवांजी को एक्सेप्ट किया तो लानवांजी का रास्ता आसान नहीं रहेगा, और ये भी जानता था कि वो खुद भी अब वैसा नहीं रहा। ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा खटक रही थी। उनका क्लाउड रेसेस का टाइम भी अब ख़त्म होने को था, यानी क्लासेस भी क्लाउड रेसेस में जो अटेंड कर रहे थे वो भी ख़त्म होने की थी। एक दिन वेंग क्लाउड रेसेस के ब्रिज पे खड़ा था। लानवांजी भी चुपचाप वहाँ आ गया और आके वेंग से पूछा, वेंग तुम कब जाने वाले हो? और वेंग ने भी उसी टाइम बोला, हम कल निकलने वाले हैं। लानवांजी ने बस कहा। उसके बाद उसने बोला, तुम मुझसे भाग रहे हो? वेंग ने बोला, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। लानवांजी ने फौरन से बोला, तुम मुझे दूर रखने लग गए हो। उसी टाइम वेंग फाइनली लानवांजी की तरफ मुड़ा, उसका हाथ पकड़ा और बोला, लंचा, जो तुम करना चाहते हो वो इजी नहीं है। लानवांजी ने फौरन से बोला, मैंने कब बोला कि ये इजी है? उसने सांस ली और बोला, तुम्हारा घर, तुम्हारे रूल्स, तुम्हारा अंकल। मैं वो चीज नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से तुम ये सारी चीजें लूज करो लंचा। लानवांजी ने फौरन से बोला, तुम लॉस नहीं हो। वेंग ने फौरन से अपनी आंखें बंद की और बोला, लंचा तुम मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे। लानवांजी ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, मैं समझ रहा हूँ और अभी भी यही हूँ। इससे पहले वेंग कुछ और बोले, लान शिशान और लान किरान दोनों लानवांजी को बुलाने वहाँ आ गए थे, जिसको देख के वेंग थोड़ा हेजिटेट हुआ और वो निकल गया वहाँ से लानवांजी से बिना कुछ कहे। लानवांजी समझ गया था कि पीछे उसके कौन खड़ा है, फिर भी वेंग के पीछे जाने लगा। तो उसी टाइम लान शिशान ने लानवांजी को आवाज़ दी, वांजी अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं। लानवांजी का फेस अभी थोड़ा बहुत गुस्से में था, वो नहीं चाहता था कि वो अभी अपने भाई या अंकल से बात करे। वेंग फौरन से अपने रूम में आया और अपनी चीज़ें पैक करने लगा और वो बहुत ज़्यादा खोया खोया सा फील हो रहा था। तो जंचा ने उससे पूछा, वेंग तुम्हें आखिर क्या हुआ है? वेंग ने इसकी बात पहली बार में नहीं सुनी, तो जंगयाली आके पीछे खड़ी हुई और बोला, आशिया क्या हुआ? वेंग फौरन से अपनी चीज़ें नीचे रखता है और बेड पे अपने आप को ज़ोर से पटकता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ हम यहाँ से जल्दी जाएं। जंचा बोलता है, वाओ तुम्हें टाइम मिल गया, तुम्हें लोटस पेयर की याद आने लगी है। वेंग उसे देखता है और उसे टाइटली हग कर देता है और बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ हम कल ही बस निकल जाएं यहाँ से। ऐसे ही वो तीनों उस रात साथ में ही खाना खाते हैं और उसके बाद वो सो जाते हैं क्योंकि सुबह लास्ट क्लास के बाद उनका सेमेस्टर ख़त्म हो गया था और वो सारे लोग अपने अपने घर जाने को लगे। वेंग लास्ट बार फॉरेस्ट को विजिट करने गया और वहाँ देखा कि लानवांजी ऑलरेडी खड़ा था। वेंग ने फिर फौरन से ये बात बोली, लंचा जब मैं इस जगह आया था मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी जेल में आ गया हूँ। डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट लोग, यहाँ पे मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। शुरुआत में तो मुझे ऐसा फील हुआ मैं यहाँ पे क्यों फंस गया हूँ, पर जैसे जैसे टाइम बीता गया मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त कमाए, अच्छा टाइम बिताया। यहाँ की चीज़ें बहुत ही अलग हैं, भले वो खाना हो या सोने के लिए कमरा, सब कुछ मेरी लाइफस्टाइल या लोटस पेयर से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, बट मुझे बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़ास है वो ये है कि मैं तुमसे मिला। मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल मोमेंट था लंचा, और मैं ये चीज़ नहीं भूल सकता कि मेरी लाइफ में जो चीज़ से बचपन से जुड़ गई थी वो मेरी लाइफ का हिस्सा ही है।
मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी और को भी वो चीज़ अफेक्ट करे और उनको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ़ आए। तो लानवांजी वो सुनने के बाद फ़ौरन से वेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है, मुझे एक चांस दे के देखो। वेंग लानवांजी को ही देखता रहता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में आ जाता है। आज सब लोग अपने क्लैन लौटने वाले थे, बोट्स रेडी थी, हर क्लैन के एल्डर्स अपनी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वेंग सबसे आगे चल रहा था, हंसते हुए, किसी से बात करते हुए, बिल्कुल नॉर्मल। पर जब उसकी नज़र एक पल के लिए लानवांजी के पास पड़ी, के कदम ऑलमोस्ट रुक गए। लानवांजी भी वहीं खड़ा था, सीधा, बिल्कुल शांत। उनकी आंखें बस एक सेकंड के लिए मिली, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर उस सेकंड में वेंग का चेस्ट थोड़ा टाइट हो गया। उसने तुरंत नज़र हटा ली और सीधा अपनी बोट पे बैठ गया। और जैसे ही वो जैंग पहुंच गए, वेंग ने एक लंबी सी सांस ली, मुस्कुराने लगा, क्योंकि वहाँ की स्मेल, बेल्स का साउंड और उनका कॉर्टयार्ड उन सबको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। वेंग अपने रूम में लौट गया, सीधा जाके अपने बेड पे लेट गया। बात शुरू में बहुत नॉर्मल थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुछ अजीब से लगने लगा। जैसे ही 9 बज गए, वेंग को लगा जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई हो। उसने ये चीज़ें इग्नोर की, उसने आंखें बंद की। जब आंखें खोली, रूम बिल्कुल खाली था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ ही सांस ले रहा हो। उसने अपने बेड से अपने पाँव नीचे रखे, फ्लोर थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगा और तब उसने देखा कि कर्टन से पीछे कोई खड़ा है। वो समझ गया था कि ये क्या हो रहा है, पर फिर भी उसने इग्नोर किया और बोला, शायद मैं थका हुआ हूँ अभी। पर जब वो सारी चीज़ें रुकी नहीं तो वेंग डायरेक्ट जंछा के रूम में गया। जंछा को वेंग ने देखा कि वो थोड़ा टेंस है। वो तुरंत भूल गया कि वो गुस्सा था वेंग पे। तो वो फौरन से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना वेंग? वेंग ने बोला हाँ, बट जंछा समझ गया था कि अगर इस टाइम पे वेंग उसके रूम में आया है तो ज़रूर कोई बात है, पर वो उसे फोर्स नहीं करता। वो दोनों आज रात एक ही रूम में सो जाते हैं। अगली सुबह ट्रेनिंग के बाद एक लेटर आया, वाइट पेपर, क्लीन हैंडराइटिंग। वेंग समझ गया कि ये लानवांजी का था। वेंग ने लेटर खोला और पढ़ा, तुम कैसे हो? आज मौसम ठंडा है, क्लाउड रेसेस बहुत ज़्यादा शांत है। उसने भी एक लेटर लिखा, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, बस इतना। पर जब लेटर फोल्ड किया उसका चेस्ट थोड़ा हैवी था। ऐसे ही उसका टाइम गुजरता गया और वो धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल होता गया। वेंग अपने ही डिसिपल्स को आर्ची की क्लास दे रहा था, तब उसे पता चला कि आज क्लैन में से कोई आने वाला है। ये चीज़ जब वेंग को सुनाई दी तब वेंग का दिल थोड़ा खुश हुआ, पर उसने अपने फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाया। 2 दिन के बाद क्लैन में से लान किरान, लानवांजी और लानशिशान जैंग क्लैन में आया था किसी काम की वजह से। सब कुछ फॉर्मल था, यानी बातचीत, बोस, रूल्स। बट अभी भी वेंग लानवांजी से मिला नहीं था। लानवांजी जैसे ही एंटर होता है उसकी आंखें ढूंढती रहती हैं, बट वेंग अभी अपने आप को लानवांजी के सामने नहीं ला रहा था। रात को जब सब खामोश हो गया, वेंग का दरवाज़ा नॉक हुआ। जिस तरीके से दरवाज़ा नॉक हुआ था, वेंग समझ गया था कि ये कौन है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, लानवांजी वहीं खड़ा होता है। वहाँ पे लानवांजी बोलता है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए वेंग? तो वेंग एक बहाना बनाता है और बोलता है, मैं आज थोड़ा बिजी था लंचा। लानवांजी फिर से एक सवाल करता है कि तुमने लिखा नहीं? तो लानवांजी को वेंग बोलता है, क्या? तो लानवांजी बोल देता है कि रात के बारे में, मुझे जंछा ने बताया था। वेंग कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लानवांजी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम मुझे परेशान नहीं करते वेंग। धीरे से पास आया, इतना कि उनके शोल्डर्स ऑलमोस्ट टच हो गए और उसे बोला, तुम अकेले नहीं हो। वेंग बोलता है, लंचा। वो चीज़ ये नहीं करना चाहता था, बट के हाथ खुद ब खुद लानवांजी से मिल गए। टच बस एक सेकंड का था, बट दोनों ने पीछे नहीं हटाया। रूम थोड़ा और ठंडा हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो गया, जैसे कि प्रेजेंस जैसे सोच में पड़ गई कि वेंग अभी अकेला नहीं है। चीज़ देखने के बाद वेंग ने गहरी सांस ली। लानवांजी ने उसे देखा और बोला, तुम ठीक हो? वेंग ने बोला, अब हाँ। पर जब लानवांजी गया, वेंग को रियलाइज़ हुआ, डर अभी भी था, बट साथ होने के बाद थोड़ा सेफ फील होने लगा। अगला दिन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं हो। क्लासेस चल रही थी, डिसिपल्स डिस्कशंस कर रहे थे, कोर्टयार्ड में बेल्स की आवाज़ आ रही थी। वेंग हमेशा की तरह एनर्जेटिक था, सबसे ज़्यादा बोल रहा था, सबसे ज़्यादा हंस रहा था। पर जब भी उसकी नज़र दूर खड़े वाइट रूफ्स पे जाती थी, यानी लानवांजी के पास जाती थी, उसका स्माइल थोड़ा लेटा था। लानवांजी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस लेक्चर सुन रहा था, पर उसकी आंखें बीच बीच में वेंग को ढूंढ लेती थी। और हाँ, जब भी उन दोनों की नज़र मिलती, वेंग का स्टमक वियर्ड सा फ्लिप करता, जैसे कि उसके स्टमक में कोई बटरफ्लाइज चल रही हों। और जैसे ही शाम हो जाती है, शाम के बाद लानवांजी क्वाइटली वेंग के पास आया और आके उसे बोला, वॉक। उसने बस इतना कहा। वेंग ने प्रिटेंड किया कैजुअली, हाँ क्यों नहीं। दोनों साइड पे चल रहे थे, बीच में साइलेंस था, ऑकवर्ड नहीं बस हैवी। वेंग ने खुद ही बोला, तुम कल रात क्यों नहीं गए? लानवांजी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुमने नींद नहीं ली थी। वेंग रुक गया, तुम्हें कैसे?
उसी टाइम लानवाजी ने बोला तुम्हारी सांस अनइवन थी। वेंग ने हंसी में बात उड़ाने चाहिए बट वो ये चीज़ नहीं कर पाया और बस वो बोल देता है तुम बहुत नोटिस करते हो। लानवाजी ने बस देखा और बोला हमेशा से। और ऐसे ही वॉक करते करते वो दोनों वापस आ जाते हैं हॉल में और सबके साथ डिनर करते हैं। लान किरान की नज़र सिर्फ वेंग और लानवाजी पे ही थी। उसे ये चीज़ अच्छी तो नहीं लग रही थी कि उसका नेफ्यू लानवाजी वेंग के साथ इतना ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, बट वो भी ये चीज़ नहीं डिनाई कर सकता क्योंकि उसे वहाँ पे यानी चैंगक्लैन में कोई इंपॉर्टेंट काम था। वो काम वही था उस प्रेजेंस के हवाले से। जैसे उनका डिनर खत्म हो जाता है वेंग अपने रूम में आ जाता है। वेंग को फिर से वही फीलिंग आने लगती है जैसे कोई डोर पे खड़ा हो। लानवाजी फौरन से उसके रूम में आ जाता है और वो बोलता है लंचा। लानवाजी उससे बोलने से पहले बोलता है अभी। वेंग ने धीरे से नोट किया और बोला स्ट्रॉन्ग नहीं है बट अभी भी यही है। वो दोनों रुक गए। लानवाजी थोड़ा पास आया और बोला देखो मत। वेंग ने पूछा तुम कह रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। लानवाजी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और बोला कह रहा हूँ। वेंग ने आंखें बंद कर ली और उसी दौरान हवा अचानक शांत हो गई जैसे पूरी दुनिया ही रुक गई हो। वेंग ने आंखें खोली और रियलाइज़ किया लानवाजी उसके बहुत पास था, इतने पास के अगर एक स्टेप और होता तो उनकी शायद किसी हो जाती। वेंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और बोला लंचा। उसकी आवाज़ थोड़ी लो थी। लानवाजी ने उसकी तरफ देखा। आज उसकी सादा आंखें काम नहीं थी और बोला क्या तुम डर रहे हो वेंग। वेंग ने बोला हाँ। किस चीज़ से। वेंग ने बोला इस बात से कि मुझे बुरा नहीं लग रहा कि तुम अभी मेरे पास हो। लानवाजी का हाथ धीरे से वेंग के रिस्ट पे आया। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए वेंग। वेंग ने अपना हेड शेक किया और बोला नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना सेफ क्यों फील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। लानवाजी ने बस इतना कहा कि तुम मेरे साथ सेफ हो वेंग। वेंग का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया और फिर वो थोड़ा सा आगे झुका, बस थोड़ा, और उसके बाद उन दोनों की इस होने को ही थी तो वहाँ पे जंछा आ जाता है और आवाज़ देता है वेंग। वेंग ऑलमोस्ट जंप कर गया। लानवाजी तुरंत पीछे हट गया। ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, बोला परफेक्ट टाइमिंग जंछा। लानवाजी फौरन से बोल देता है वेंग हम बाद में बात करेंगे और वहाँ से चला जाता है। बट उसे जाने से पहले वेंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है प्रॉमिस। लानवाजी का जवाब सिंपल था, उसने बोला हाँ। और ऐसे ही जंछा वेंग को लेके चला जाता है यानी कुछ दिखाने को। जैसे ही वेंग वापस अपने काम से फारिग होकर अपने रूम में आता है उस रात वेंग सो नहीं पा रहा था। उसे ये था कि लंचा ज़रूर आएगा। जब भी वो आंखें बंद कर रहा था वही मोमेंट उसे याद आता था। लानवाजी दूसरी तरफ वो भी मेडिटेशन कर रहा था, पर जब भी आंखें बंद कर रहा था उसे वही सारी चीज़ें याद आ रही थी। वेंग एक वॉक के लिए अपने रूम से बाहर जाता है। देखा तो लानवाजी भी वहीं खड़ा था। सेकंड्स तक किसी ने कुछ नहीं कहा। लानवाजी ने सिर्फ उसे देखा और इस बार नज़र नहीं हटाई। वेंग का दिल फिर से तेज हो गया। लंचा अगर तुम ऐसे देखोगे ना। बात पे लानवाजी ज़्यादा आगे आ गया और बोला फिर क्या। वेंग चुप हो गया। उसने रियलाइज़ किया कि मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया। उसी टाइम वेंग को वो वापस फेमिलियर फीलिंग आई कि दूर कहीं कोई उसे देख रहा है, पर इस बार डर नहीं लग रहा था उसे। लानवाजी समझ गया। उसने बोला क्या तुम्हें अभी भी फील हो रहा है वेंग। तो वेंग बोलता है हाँ, पर इस बार वीक है लंचा। लानवाजी ने धीरे से कहा क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। और वेंग ने भी बिना सोचे कहा लंचा। लानवाजी ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो थोड़ा झुका। वेंग ने आंखें बंद कर ली और उन दोनों की किस हो जाती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर शॉर्ट नहीं, पर इतना ऑनेस्ट कि वेंग की सारी कन्फ्यूजन एक साथ ही हिल गई। उस पल हवा बिल्कुल शांत हो गई। वो प्रेजेंट जैसे डिसॉल्व हो रही थी नीचे। ने जैसे आंखें खोली लानवाजी ने फौरन से उसे ऐसा बाइट किया जैसे वो आंखें ना खोले, पर लानवाजी ये देख सकता था कि वेंग के बैक में से कोई ब्लैक कलर का धुएं जैसी चीज उसमें से बाहर आ रही हो। वेंग को ये बात फील नहीं हुई, बट लानवाजी जैसे जैसे किस कर रहा था वो सारी एनर्जीज वेंग में से निकल के बाहर जा रही थी। दोनों अलग हुए। वेंग ने थोड़ा स्टन था। पता भी नहीं चला कि उसके अंदर क्या था और क्या चीज़ उससे निकली बाहर, और लानवाजी उसे बताता भी नहीं है। वेंग बस थोड़ा बहुत शाय था। लंचा बोला मैं सीरियस हूँ तुम्हारे लिए वेंग। ऐसे ही वो दोनों अभी कुछ और बातें करते ही वो देखते हैं सामने से लान किरान रहा था। लानवाजी अपने अंकल को देख के तुरंत की तरफ जाता है। बोलता है लंचा कल मिलेंगे। अगली सुबह वेंग से मिलने से पहले ही लानवाजी क्लाउड रेसेस वापस चला जाता है क्योंकि उनको सुबह 5 बजे ही निकलना था। वेंग जैसे उठता है डायरेक्ट लानवाजी के रूम में जाता है और वो देखता है वहाँ पे लानवाजी नहीं था और बस एक लेटर था। उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ वेंग, मेरे लेटर का इंतजार करना। लानवाजी जैसे ही क्लाउड रेसेस पहुँचता है उस दिन लानवाजी एक सेकेंड भी डिले नहीं करता। उसने सीधा अपने अंकल के सामने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ अंकल। लान किरान फ्रीज हो गया। रूम में साइलेंस आ गया। लानवाजी अपने अंकल को ही देख रहा था। लान किरान ने कहा वो लड़का है। लानवाजी बोलता है हाँ मुझे पता है,
तो उसका अंकल थोड़ा तेज़ आवाज़ करके बोलता है, वांजी तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारियों के खिलाफ है। लालवांजी ने शांत रह के जवाब दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ नहीं रहा, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ। लांकीरा ने गुस्सा छुपाया नहीं और बोला, तुम्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। लालवांजी ने सर झुकाया और बोला, मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ वेंग को लेटर आता है लालवांजी से, और जब वेंग को ये बात पता चलती है उसने पहला रिएक्शन खुशी नहीं थी। वो सीधा बोला, तुमने ये क्यों किया लंचा? लालवांजी के लेटर में ये लिखा था, मैं तुम्हें छुपाना नहीं चाहता वेंग, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वेंग बस दिल में यही सोचता है कि उसने अपने घर और अपने नाम की भी परवाह नहीं की। वेंग अपने बेड पे ही बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रहा था क्योंकि एंटिटी चली गई थी, रात सेफ थी, पर अब जो शुरू हुआ था वो ज़्यादा मुश्किल था। फैमिली, रूल्स और एक प्यार जो छुप के रहने वाला नहीं था। टेलिस्मान के जरिए लालवांजी को मैसेज भेजता है कि तुम बहुत ज़िद्दी हो लंचा, और उसी टाइम लालवांजी का भी यही मैसेज आता है कि तुम भी। ये चीज़ देखने के बाद इनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। रात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। जैन क्लैन का कोर्टयार्ड शांत था, सब लोग सो गए थे, बट वेंग का दिमाग नहीं। वो अपने रूम में था, लैंप्स जल रहे थे पर रोशनी हल्की लग रही थी। बेड के पास बैठा हुआ था, उंगलियों से टेलिस्मान घुमा रहा था। उसको ये था कि अब तो लालवांजी सो गया होगा, अब मैं उसे मैसेज नहीं भेज सकता। वो ये चीज़ सोच ही रहा था, तब फ़ौरन से उसके पास एक मैसेज आता है, वेंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सुबह। वो चीज़ देखने के बाद वेंग को बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और वो कंफ्यूज भी होता है कि लंचा अभी तो यहाँ से गया है, अगर वो फिर से आया तो शायद जंशा और जेंग याली को शक हो जाएगा। बट उसी टाइम दूसरा मैसेज आता है लालवांजी का कि मैं तुम्हें इनमें मिलना चाहता हूँ, और ये सुनने के बाद वेंग फ़ौरन से हाँ बोल देता है और उसी टाइम सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है वो बिना बताए वहाँ से चला जाता है और इनमें लालवांजी का वेट करता है, और वहाँ पे दरवाजे पे नॉक हुआ। वाइट रोब्स, थोड़ा थका हुआ पर आंखों में वही स्टेडी काम, और लालवांजी को देख के वेंग बहुत खुश हुआ और बोला, तुम आ गए लंचा। लालवांजी ने नोट किया और बोला, तुमने बुलाया नहीं पर मुझे लगा तुम्हें ज़रूरत होगी। वेंग उस बात पे हंसा, थोड़ा नर्वस, तुम हमेशा ऐसे ही बातें कर देते हो नॉर्मली लंचा। लालवांजी ने उसका जवाब नहीं दिया, उसने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद किया और वेंग को देखा। दोनों कुछ पल तक खड़े रहे। बेड पास था, की लाइट्स बहुत हल्की थी। वेंग ने मजाक में बोल दिया, तुम्हें पता है ना लंचा, ये सब बहुत गलत लग सकता है। लालवांजी ने बोला, नहीं ये सब सही है। वेंग का दिल जोर से धड़का और बोला लंचा। उसकी आवाज़ थोड़ी स्लो हो गई थी। अगर हमने लालवांजी ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, क्या तुम डर रहे हो वेंग? वेंग ने सच बोला और बोला, हाँ पर भागना नहीं चाहता। लालवांजी ने हाथ बढ़ाया, वेंग के स्लीव्स टाइटली पकड़े, स्ट्रॉन्ग नहीं, बस एक क्वेश्चन जैसे। वेंग ने जवाब दिया, पीछे नहीं हटके। दोनों बेड की एज पे बैठ गए, इतने पास के शोल्डर्स टच हो रहे थे। वेंग ने धीरे से कहा, तुम्हें वो फीलिंग आ रही है लंचा? तो लालवांजी बोलता है, तुम्हें ये नहीं मालूम बट वेंग एंटिटी अब जा चुकी है। वो चीज़ सुनने के बाद वेंग उसको बहुत शॉकिंग नज़र से देखता है और बोलता है, क्या? तो लालवांजी बोलता है, हाँ जब हमारी किस हुई थी उसी टाइम वो एंटिटी चली गई थी, हमें फिर भी बाउंड होने की ज़रूरत है। वेंग ने स्लोली कहा, अगर हमने ये किया ना तो मैं मजाक नहीं कर पाऊंगा लंचा। लालवांजी उसका कोई जवाब नहीं देता। लालवांजी थोड़ा झुका और वेंग ने सांस रोक ली। उनकी सॉफ्ट सी किस हो जाती है। वेंग का हाथ ऑटोमेटिकली लालवांजी के स्लीव्स को पकड़ गया, बस एक सेकंड के लिए। जैसे उनकी किस ब्रेक हुई, लालवांजी ने बोला, वेंग ने बोला, लंचा तुम जानते हो ना ये सब इजी नहीं होने वाला। लालवांजी ने जवाब दिया, मैंने अपने अंकल से बात कर ली है, मैं उन्हें बता के आया हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गाइस मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। आई नो थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन आ रही होगी, बट गाइस मैं सिर्फ लालवांजी और वेंग की स्टोरी पे फोकस कर रही हूँ। ऐसे तो स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, बट मैं चाहती हूँ हम लालवांजी और वेंग की स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।